बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफ़िस, मरी रोड, रावलपिंडी, और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफ़िस, पीर बदाई रोड, रावलपिंडी से। दोनों ऑफ़िस मेरे रोज़गार के ऑफ़िस हैं और अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से मैं कामयाबी के साथ जो चला रहा हूँ, ताकि जितना भी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, बेरोज़गारों को, अनपढ़ को, नतजर्बाकार लोगों को, हर उम्र के अफराद को, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी रहते हो, आपको मैं फ़ौरी तौर पर मुलाज़मत पे लगा दूँ। काम करना आपका काम है, काम पे लगाना, काम पे खड़ा करना मेरा काम है। मैं जहाँ भी जिसको भी लगाता हूँ, उसका मैं खाना पीना रिहाइश वाली जगह पे लगाता हूँ, तो ताकि मेन जो मसला होता है वो खाने पीने का ही होता है, ताकि आपको तनख्वाह की सालम बचत हो। तो मेरे मेरे पास लोग मुझे पूछते हैं फ़ोन करके कि जनाब कितने अगर हम आ जाएं तो कब, कितने दिन बाद हमारा काम हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास आएँ, शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ, 2 तस्वीर पासपोर्ट साइज़ लेकर आएँ, बिस्तर ले आएँ, कपड़े ले आएँ, और आपको ठीक 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ड्यूटी मिल जाएगी। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप बेरोज़गार हैं, चाहे आप नतजर्बाकार हैं, कोई भी हैं। पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी सूबे में, किसी भी ज़िले में, किसी भी चक में, किसी भी मौज़े में रहते हैं, आपको फ़ौरी तौर पर ड्यूटी मिलेगी, बशर्ते कि आपका शनाख्ती कार्ड बना हो और आप काम करने के आयल हों, आप काम करना चाहती हों, यानी कि आप मेहनती हों। तो काम पे लगाना मेरा काम है। बहुत से हजरात मुझे फ़ोन करते हैं कि जी 18 साल से कम बंदे जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बेफार्म हैं, तो सॉरी जी, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। वैसे भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाजा पहले मैं बेफार्म लोगों को भी लगा देता था और दीगर को, लेकिन अब मैं बेफार्म वालों को नहीं लगाता। सिर्फ शनाख्ती कार्ड जिनके पास होगा वही नौकरी के अहल होंगे। बहुत सी बातें हैं, मैं मुख्तसर करके करूँगा, ताकि आपका भी टाइम ना ज़ाया और मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो। तो दूसरी बात ये, मैं सबसे बड़ी बात ये करूँगा कि मुझे ख़वातीन जो फ़ोन करती हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे फ़ोन ना किया करें। अगर आपके भाई, दामाद, बेटे, शौहर ने नौकरी लेनी है तो फ़ोन मेरा नंबर मिला दें। अगर वो नहीं मिला सकते तो उन्हें जो है मेरा एड्रेस भी दे दें, तो वो ख़ुद आ जाएं या ख़ुद वो बात कर लें। बाज़ ख़वातीन से मुझसे बात करती है, मैं सीधी सी बात है कि मैं आज अब पूछेंगे कि जी ख़वातीन से बात क्यों नहीं करते, तो मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पीर साहब ने सख्त मना किया हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीर फ़कीरी वाला हूँ, तो मुझे पीर साहब ने मना किया हुआ है कि किसी लेडीज़ को जॉब नहीं देनी और किसी लेडीज़ को जो है सिर्फ तुमने फ़ोन पे बात नहीं करनी। तो इसलिए मैं ज़रा एहतियात करता हूँ, तो मेरे पीर साहब का हुक्म है, तो मैंने आपको बता दिया। तो यही वजह थी कि मैं लेडीज़ को जॉब नहीं देता, और दूसरी बात है मैं लेडीज़ का फ़ोन अटेंड नहीं करता। मर्द मुझसे फ़ोन करें, मर्द मुझसे बात करें, मेरा एड्रेस मैं आपको बताता होता हूँ, आ जाया करें। मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता, व्हाट्सएप मैंने इस्तेमाल करना बंद किया हुआ है, कोई 2 ही महीने हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। नंबर वो वाला मैंने एक अपना पर्सनल सा नंबर रखा हुआ है, तो उस पर मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी भी हूँ, तो वो इसलिए ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। पब्लिक के लिए मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता, ना ही मुझे एसएमएस किया करें। सिर्फ जिसने नौकरी करनी होती है वो ना तो व्हाट्सएप कॉल में करता है और ना ही जो है वो एसएमएस करता है, बल्कि सीधा, क्योंकि अब एसएमएस का मैं जवाब क्यों नहीं देता वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज तफसील के साथ। अगर आप कहते हैं जी हेलो, मैं कहता हूँ जी आए, फिर आप कहते हैं जी नौकरी है, मैं कहता हूँ जी है, फिर कहते आप पूछते हैं कौन कौन सी है, तो इस तरह एक वो लम्हा वो इश्क मशूक़ी वाला चक्कर शुरू हो जाता है, जिस तरह आशिक और मशूक़ लगे रहते हैं। तो मेरा वो इतना मेरा ना टाइम भी मेरे पास है कि मैं हर एक का जवाब दूँ, ना मैं जो भी मुझे एसएमएस करता है मैं उसका किसी को जवाब नहीं देता, मिस कॉल का जवाब नहीं देता। ठीक है, बार बार कॉल मत किया करें, फ़ोन करें, आएँ, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आएँ, तो फ़ोन करके आएँ, मुझसे बात करें, मुझसे बात करें। जब मैं कह दूँ आ जाएँ तो आप नौकरी के लिए आ जाएँ। अगर फ़ोन ना भी करें तो मैं जो एड्रेस बताता हूँ उस पे आ जाएँ इंशाअल्लाह। ऑफ़िस औकात जो है सुबह 9 से 3 बजे तक मेरे मंडी मोड़ में है, वहाँ पे आप आएँ, इंशाअल्लाह आपको काम उसी वक्त 10 से 15 मिनट में लगा दूँगा। आते वक्त जो है, तो अब मैं ये नहीं कहता कि आप हलवा लेकर आएँ, आप खीर लेकर आएँ, लेकिन आते वक्त अपना साज़ो सामान, यानी कि सर्दी है, गर्म कपड़े ले आएँ, चादर ले आएँ, और
बिस्तर ले आएँ, 2 तस्वीरें लाएँ, असल आईडी कार्ड लाज़मी लेकर आएँ। जहाँ भी आपको लगाऊँगा खाना रिहाइश फ्री होगा जी आपको, ये मैं आपको गारंटी से देता हूँ। मैं उस जगह किसी भी बंदे को नहीं लगाता, किसी भी मुलाज़मत पे नहीं लगाता जहाँ पे आपको लंगर का खाना लाइन में लगकर बेकारियों की तरह खाना पड़े। मैं उस चीज़ का कायल नहीं हूँ, न मैं उस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ। जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी वहाँ आपको खाना मिलेगा, वहाँ आपको रिहाइश मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी और हर सूरत मिलेगी। काम आपने करना है, काम दिलाना मेरा काम है 10 से 15 मिनट के दरमियान। सिक्योरिटी गार्ड का भी काम है, कुक भी है, हेल्पर भी है, डिश वॉशर भी है, वेटर भी है, लोडर भी है, किचन हेल्पर भी है, लेडी हॉस्टल वार्डन भी है। हर चीज़ें हर तरह की मेरे पास जॉब होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई भी रोज़गार ऑफ़िस है, इतनी मुलाज़मतें, इतनी नौकरियाँ किसी के पास नहीं होती जितनी शुएब खान अल मनान रोज़गार ऑफ़िस और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफ़िस के पास होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ सुबह से रात तक, और अल्लाह का शुक्र है क्लाइंट से मेरा राब्ता रहता है। मैं उनको कॉल करता हूँ, उनसे एग्रीमेंट करता हूँ, उनकी फिर पूछता हूँ कि किस तरह का बंदा चाहिए। फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि जी जहाँ मैं जो भी बंदा दूँगा आप भी इज़्ज़त करेंगे, वो भी इज़्ज़त करेगा। जहाँ भी आप मुलाज़मत करें, मैं आपको मुलाज़मीन को सबको कहता हूँ कि जहाँ भी झूठ मत बोलें, चोरी मत करें और बदनीति मत दिखाया करें और ग्रुप बंदी मत किया करें और अपना काम करें, अपने अहल खाना का पेट पालें, बस लाइन सीधी रखें, अल्लाह ला खैर सलाह। तो यही बात है, तो यही बात मैं करना चाहता हूँ। बाकी जी मुझे अब मेरे पास बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। मुझे ड्राइवर चाहिए इस्लामाबाद के घरों में और रावलपिंडी के घरों में। आला अफसरान के घर हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर आर्मी अफसरान हैं। लेकिन अब मुझे ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग स्कूल वाले भी नहीं चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्टर भी ड्राइवर नहीं चाहिए। मुझे जो ड्राइवर चाहिए मैं उनकी कैटेगरी आपको बता देता हूँ। उसकी उम्र 30 साल से लेकर 40 साल लाजमी होनी चाहिए, ना 30 से कम हो ना 40 से ऊपर हो। सख्ती से मैं जो बताऊँगा वही सख्ती से अमल है जी। मुझे जो हदायत दी जाती है क्लाइंट की तरफ से वही मैं बताता हूँ, एज ए कॉपी करके आपको बताता हूँ। यानी कि जो चीज़ मुझे बताई जाती है, ताकि मैं जब आपको किसी भी काम पे भेजूँगा तो मैं बाकायदा दूसरे रोज़गार ऑफ़िस की तरह नहीं हूँ कि आपको विज़िटिंग कार्ड वगैरह तो भिजवा दिया। मैं बाकायदा, मेरा लेटर पैड है बाकायदा, उस पे तनख्वाह लिखी होती है, पूरा बायोडाटा लिखा होता है, तो ताकि मेरे पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, ताकि आप जहाँ भी जाएँ आपको भी पता हो कि शुएब खान के दायरे से एक लेटर दिया गया और क्लाइंट को भी पता हो कि उसने एक लेटर दे के भेजा। तो ये चीज़ होती है। तो मेरे पास ये ड्राइवर चाहिए 30 साल से लेकर 40 साल तक हों, पंजाबी हों। 30 साल से 40 साल तक सिर्फ पंजाबी ड्राइवर चाहिए। बहुत सी डिमांड आई हुई है, लेकिन अब वो ड्राइवर की उनमें खसूसियत क्या आनी चाहिए, उसमें यह है कि मिडल या मैट्रिक तालीम लाजमी होनी चाहिए। पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, क्लिनिकल सर्टिफिकेट थाने का कि आपके कोई मुकदमा नहीं है या आपके किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं है, वो आप थाने से करा के लाएंगे। दूसरा, आप जो सिगरेट नस्वार का नशा नहीं करेंगे, उर्दू स्पीकिंग होंगे। और तीसरी बात यह है कि आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल एक एक जगह का पता होना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये गूगल पे हम चला लेंगे, तो गूगल वाले ड्राइवरों को मैं ड्राइवर नहीं मानता, ठीक है ना। क्योंकि एक तरफ GHQ है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद है। यहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई छोटा सा मसला इशू हो जाए तो फिर सिग्नल गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आप किस तरह गूगल यूज़ करेंगे। लिहाजा गूगल वाले जो ड्राइवर हैं वो गूगल पे ही रहें, तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं साफ गुल्ली दो धारी तलवार की तरह बात करता हूँ। A1 तो ये जी ड्राइवर मुझे 30 से 40 साल चाहिए, 30 से 40 साल उम्र हो, पंजाबी हो, सिगरेट नस्वार का नशा ना करता हूँ, अपने इलाके से थाने से तस्दीक करवा के लाएँ, SHO या मुर्र से, वो लिख के दे के ये कि इसका कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है। तीसरी बात ये है कि मिडल मैट्रिक लाजमी तालीम हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते जानता हो, LTV लाइसेंस हो, कार मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं चलता, LTV लाइसेंस हो। और सबसे बड़ी अहम ज़िम्मेदारी वाली शर्त जो है वो ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के किसी अच्छे बड़े अफसर के घर में काम किया हो, बाकायदा उसका फ़ोन नंबर, उसका पता हो, उसकी ताकि हम उस पहले से फ़ोन नंबर से हम तस्दीक करेंगे बाकायदा। मैं पिंडी इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, पिंडी का जमपाल हूँ, मेरा वालिद भी यहीं पे पिंडी में पैदा हुआ, तो मैं हर शहर हर गाँव घुमा हुआ हूँ, मैं सबको जानता हूँ और मैं तस्दीक मिनटों में कराता हूँ, घंटों में नहीं कराता या सेकंडों में नहीं कराता, मिनटों में कराता, अलबत्ता मैं करा लेता हूँ बैठे बैठे। तो इस तरह मोबाइल नंबर
उन जहाँ पे पहले काम किया हो छोड़ने की वजूहत आपको हमें भी पता होनी चाहिए, और जहाँ पे भेजूँगा वो भी तस्दीक करेंगे कि जी आपने क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, ताकि आप फिर पता लगता है कि आप वाकई अच्छे ड्राइवर हैं। तो ये मुझे चीज़ें ये चाहिए होती हैं। 30 फिर मैं बता देता हूँ, 30 से 40 साल उम्र हो, पंजाबी हो, LTV लाइसेंस हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी अच्छे अफसर के घर में काम किया हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्तों का मुकम्मल तौर पर पता हो बाकायदा, तो फिज़िकल टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे चाहिए। इसी तरह जी मुझे जो है इस्लामाबाद में कोई 26 साल से लेकर अब ये ड्राइवरों वाली ख़त्म होगी, दूसरी आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की। मेरे पास कुछ वैकेंसियाँ आई हैं। मुझे 80 बंदा इस्लामाबाद में चाहिए, 80 बंदा इस्लामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। ये बड़ी कैटेगरी उन्होंने बताई है। ये ब्रिगेडियर साहब के हैं एक, और उनके साथ कर्नल साहब हैं, मेजर साहब हैं, कैप्टन साहब भी हैं। तो वहाँ पे उनको उनकी सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से आपकी ड्यूटी होगी। इस्लामाबाद के किसी भी मुकाम पे होगी, ब्लू एरिया, 0 पॉइंट, या किसी भी बैंक में, या किसी भी ऑफिस में, या किसी भी मल्टीपल स्टोर जो प्लाजा में, या किसी भी जगह कंपनी में होती है। ड्यूटियाँ होंगी आपको, अच्छी ड्यूटियाँ होंगी। उसके लिए शर्त उन्होंने ये रखी है कि कम से कम 5 फुट 7 इंच कद लाजमी हो, 5 फुट 7 इंच कद लाजमी हो। दूसरा, शनाख्ती कार्ड असल हो। तीसरा, उम्र जो है 26 साल से लेकर 47 साल तक हो, 26 साल से लेकर 47 साल तक हो। तो 5 फुट 7 इंच का तो असल शनाख्ती कार्ड हो। तो उसको जी उन्होंने बताया कि जी इस्लामाबाद में इसकी तैनाती होगी, या किसी बैंक में होगी, या किसी भी ऑफिस में होगी, या किसी मल्टीपल कंपनी में होगी। तो वर्दी में ड्यूटी होगी, 12 घंटे ड्यूटी होगी, 2 टाइम का खाना, 2 टाइम की चाय होगी। यानी कि दिन का खाना मिलेगा, साथ चाय मिलेगी, रात का खाना मिलेगा और रात की चाय मिलेगी और रिहाइश मिलेगी। इसकी तनख्वाह जी 25,000 रुपया उन्होंने मुकर्रर किया है। 25,000 रुपये तनख्वाह है। सिविल गार्ड चाहिए। अगर कोई रिटायर आर्मी वाला भी है तो वो भी आ जाए। तो उसकी उम्र कम से कम 52 ईयर्स तक, रिटायर आर्मी पर्सन जो हैं उनकी उम्र हो, तो उन्हें भी यही से चीज़, यही सैलरी पैकेज यही दिया जाएगा। अगर किसी ने करनी है तो वेलकम। तो मेरा काम है बताना, काम करना या ना करना आपका काम है। इसी तरह मुझे जी इस्लामाबाद के बहुत बड़े हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे मुझे कुक चाहिए जिन्होंने जो 70 से 80 बंदों का, 100 बंदों का खाना बना सकें, और इसके अलावा रोटियां भी बना सकें। मुकम्मल जिसने हॉस्टल में पहले काम किया हो या गेस्ट हाउस में काम किया हो, तो वो हॉस्टल कुक हमें चाहिए। तो इसी तरह मुझे घरों में भी कोई कुक चाहिए, पिंडी और इस्लामाबाद के पाकिस्तानी खानों का माहिर हो, रोटी बना सकता हो हर किस्म के। ये नहीं कि जी मैंने किचन हेल्पर के तौर पर काम किया तो मैंने कुक से थोड़ा बहुत सीख लिया, वो कुक नहीं होता। कुक मुकम्मल तौर पर कुक हो, हर पाकिस्तानी जो डिश है वो बना सके, रोटी बना सके उसे। और किसी घर में काम किया होटल वाला कुक वो जो है वो घरों में नहीं चल सकते, क्योंकि होटलों के मसाले तेज़ होते हैं। इसलिए फैमिली जो है वो घरेलू कुक जो है जिसने घरों में काम किया वो भी हमें चाहिए। इसी तरह किचन हेल्पर चाहिए। किचन हेल्पर ये होता है कि जो अंडा बना ले, पराठा बना ले, चाय बना ले, आटा गूंद ले, रोटी बना ले, किचन का संभाल ले, तो उससे किचन हेल्पर वो भी मुझे बहुत सारे तादाद में चाहिए। वो भी मेरे पास आ सकते हैं, आ जाएँ। इसी तरह मुझे बॉडीगार्ड चाहिए जिनके कद 6 फुट लाजमी होने चाहिए, अच्छी चौड़ी चेस्ट होनी चाहिए, कद 6 फुट होना चाहिए और तजर्बाकार होना चाहिए, हर किस्म का वेपन चला सकते हो। एम मूवमेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिजनेसमैनों के साथ, VIP शख्सियात के साथ, VVIP शख्सियात के साथ जो करनी होती है, वीगो डाले में, उनके गाड़ियों में उनके साथ आना जाना, जहाँ भी वो मूव करेंगे वो आपको साथ मूव करना पड़ेगा। कमांडो वर्दी में आपकी ड्यूटी होगी, वो तो वो आपको खाना पीना रिहाइश वहाँ भी मिलेगी और अच्छी तनख्वाह मिलेगी। 4 छुट्टियाँ भी हैं, मेडिकल भी है। इसी तरह मेरे पास रावलपिंडी में बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो मैं आपको जहाँ पे लगाऊंगा, और ऐसी जगह लगाऊंगा कि इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे। कि क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं, बाज़ रोज़गार ऑफिस वाले ऐसे हैं कि आपको सिक्योरिटी गार्ड या आपको सिक्योरिटी कंपनियां ऐसी हैं कि आपको कब्ज़ा ग्रुपों में लगा देती हैं। कब्ज़ा ग्रुप जहाँ पे सोसाइटियाँ होती हैं वहाँ पे लगाती हैं। इंशाल्लाह मैं सोसाइटियों में अच्छी लोकेशन पे आपको लगाऊंगा, जहाँ भी लगाऊंगा खाना पीना रिहाइश
मेरे पास है वहाँ, उसके लिए उम्र जो है 20 साल से लेकर 55 साल तक हो, असल ID कार्ड हो, 2 तस्वीरें हों, तो मेरे पास आ जाए। मैं आपको 10 मिनट में अच्छी जगह, अच्छी सोसाइटियों में खाना पीना रैश 3 टाइम मिलेगा, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, और 4 छुट्टियाँ मिलेंगी जी, 4 छुट्टियाँ आपको वहाँ पे मिलेंगी। जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी वहीं पे आपको खाना मिलेगा, मौके पे, लोकेशन पे। तो इसी तरह मेरे पास बहुत सारी वैकेंसियाँ, मैं ये क्या आपको बताऊँ कि मेरे पास किस किस्म की वैकेंसियाँ हैं। हेल्पर की हैं, किचन हेल्पर की हैं, इस्लामाबाद में ऑफिस बॉय की हैं। तो ये एक तो मुझे जो है अनाड़ी बंदे जो कहते हैं ना, कुक मैंने नौकरी करनी है लेकिन मैं जी रोटी नहीं बना सकता, सिर्फ सालन बना सकता हूँ, वो उसको मैं कुक नहीं मानता, वो मेरे से रब्ता ना करें, सिर्फ प्रोफेशनल कुक रब्ता करें। ड्राइवर जो है वो जिसके लिए मैंने शराइत बताई है वो रब्ता करें। बाकी माजरत ड्राइवरी के लिए मैं ऐसे बेशुमार फ़ोन आते हैं, मैं किसी को इस तरह ड्राइवरी मुँह उठा के नहीं देता। तीसरा बात ये है कि मुझे किचन हेल्पर चाहिए, किचन हेल्पर तजर्बाकार होना चाहिए, उनको मैं फ़ौरी तौर पर लगा दूँगा। बॉडीगार्ड चाहिए, उनको भी मैं लगा दूँगा। बाकी जो ना तजर्बाकार हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, उनके लिए भी मेरे पास बहुत सारी जगहों पे पिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स की है, हेल्पर की हैं, लेबर की हैं, घरों में ड्यूटियाँ हैं, चौकीदार है। इस्लामाबाद में भी बहुत सारे चौकीदार चाहिए मुझे। तो इसी तरह मुझे जो बहुत सारी जगहों पे मुझे काम बंदों की ज़रूरत रोज़ाना की बुनियादों पे होती है। अब मैं बताना शुरू कर दूँ, यकीन माने मेरा घंटे 2 घंटे की वीडियो बन जाए, तो मैं इसलिए मेरे पास जो भी आता है मैं उसे काम पे लगा देता हूँ। बाकी मुझे जब मैं एक मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, आपको अपना एड्रेस बता देता हूँ, आपको मैसेज कर देता हूँ अपना एड्रेस, तो फिर उसके बाद आप मुझे मौके पे आके तो वहाँ पे 10 दफ़ा फ़ोन करें, हाँ जी किधर आना है, किधर आना है, किधर आना है। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, मैं फिर उस दूसरी सूरत मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। जब मैं आपको एक दफ़ा फ़ोन पे तफसील के साथ एड्रेस समझा दूँ तो आप समझ जाएँ, दूसरी दफ़ा समझा दूँगा समझ जाएँ, तीसरी दफ़ा नहीं समझाऊँगा ब्लॉक कर दूँगा। मेरी आदत है, रिज़्क़ राज़क़ अल्लाह ताला की ज़ात है, और ना ही मैं फ़ोन जब से मैंने मैं यकीन माने 12 साल हो गए हैं, 13वां साल मेरा जा रहा है, रोज़गार ऑफ़िस चला रहा हूँ। जब से मैं रोज़गार ऑफ़िस चला रहा हूँ, कभी भी मैं किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया कि आप मेरे पास आएँ, आप जी कहाँ रह गए, आपने फ़ोन किया था। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, ना मैं किसी को बुलाता हूँ। जिसने काम करना है, जिसके पेट में भूख है, जिसके पीछे भूख है, जिसके घरों में मसाइल हैं, घरों में फाके हैं, जिनको घरों में मजबूरियाँ, कर्ज़दार हैं, मकरूज़ हैं, किराए पे रहते हैं, बच्चों की फ़ीसें देनी है, घर में बीमारी शिमारी, सारा इस महंगाई के दौर में जितना कमाओ कम है, तो वो मेरे पास आएँ जो बेसिकली बुनियादी तौर पर नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हो। बाकी जो चस्के वाले हैं वो मेरे पास ना आएँ जी, मैं उनको नौकरी नहीं देता। मैं समझ जाता हूँ, मुझे पता लग जाता है, जब मेरे पास बंदा आता है, दफ्तर आता है, तो मैं उसे देख के बता देता हूँ, जब मुझे हेल्प भी करता है तो मैं समझ जाता हूँ कि नौकरी लेने वाला है या नहीं। तो अब आप कश्मीर बैठे हों, और आप मुल्तान बैठे हों, और आप चकवाल में बैठे हों, आप सरहद में बैठे हों, आप मुझे फ़ोन करें, हाँ भाई कौन कौन सी नौकरियाँ हैं और क्या क्या तनख्वाह हैं, क्या क्या खाना है, क्या, तो भाई मेरे इस तरह फ़ोन ना किया करें। इस तरह अगर पूछना है तो फिर उधर ही रहें जहाँ पे हैं, क्योंकि मैं साफ बात है, मैं ऐसे बंदों को नौकरी नहीं देता। मैं जब वीडियो में बता रहा हूँ, आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आपको मेरा किसी ने नंबर दे दिया, तो मैं आपको कहता हूँ, अब आप मुझे कहते हैं ये नौकरी है, मैं कहता हूँ है, बस आप आ जाए, बात ख़त्म। अब आप कहेंगे जी उसमें जी, अच्छा जी मैं कुक हूँ जी, मैं आ जाऊँ, मैं कहूँ जी आ जाएँ। अच्छा जी कितने घर के फ़र्द हैं, तो मेहमान कितने आते हैं, तो ये तो बेवकूफ़ाना वाली बातें हुई। तो अब आप कहते हैं जी मैं आऊँगा जी, वो किराया बड़ा लगेगा जी। ओ भाई मेरे काम, मैं तो नहीं चल के आपके पास आ सकता, या क्लाइंट जिनके आपको लगाना है वो मैं उनका पूरा ख़ानदान आपके पास तो नहीं भेज सकता। काम आपने करना है, आना है बिस्मिल्लाह, नहीं आना तो सो बिस्मिल्लाह, मेरे लिए कोई परवाह नहीं। मेरे पास 1001 बंदा आता है, ठीक है, मेरे पास रोज़ 500-600 कॉल आती है, ठीक है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है मेरा, मैं किसी को ना कॉल करता हूँ, ना किसी की मिन्नत करता हूँ, ना किसी को बार बार कॉल करके कहता हूँ कि आओ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपने कॉल की थी, आपने आना था, आपने आज का टाइम दिया था। वो दूसरे रोज़गार वाले ऑफिस वाले होंगे जिनको लालच होती है फ़ीसों की, बहुत सारी फ़ीस मैं भी लेता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन डंगे की चोट पे लेता हूँ, डंगे की चोट पे काम पे लगाता हूँ,
मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ, मालकान का भी, क्लाइंट का भी तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। तो उस सूरत में मेरा भी इदारा माशाल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ भी देता है और मेरा इदारा जो है वो तरक्की भी कर रहा है। 2 ऑफ़िस बना लिए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी अगर कोई कहता है कि जी हम जाएंगे तो देखेंगे, तो मुझे पहले विज़िट करवा दें, तो फिर या तो फ़ोन पे तनख्वाह बता दें, फ़ोन पे सारी चीज़ बता दें, ना मैं विज़िट करने देता हूँ, ना ही मैं अगर आप K2 के पहाड़ी पे भी रहते हैं तो आपको रावलपिंडी मेरे दफ्तर आना पड़ेगा। जब मैं आपको आप मुझे फ़ोन करते हैं, मैं आपको कहता हूँ आ जाएं तो आ जाएं। तो अगर आप कहते हैं जी हमें आके नौकरी ना मिले, भाई मेरे करने ही अगर आपने नहीं है तो फिर ना आए। अगर आपने दिल में ही सोच लिया, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, जब मैंने फ़ोन पे तफसील बता भी दूँ ना तो वो आ भी जाती हैं। जब आते हैं तो कहते हैं अच्छा जी कोई और नौकरी कोई नहीं, तो भाई मेरे फिर उससे अच्छा ये है कि घर बैठे गांव में कोई रेड़ी शेड़ी लगा लें, ठेला शेला लगा लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो दूसरी बात है कि ख़वातीन मुझे फ़ोन ना किया करें, मेरे पास बेशुमार नौकरियाँ होती हैं, बात मैं डंके की चोट पे खुल कर ही करता हूँ। मैं दूसरे रोज़गार ऑफिस वालों की तरह नहीं हूँ कि लाखों रुपए लगा के मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, डेकोरेशन की हुई है और मैं जनाब वो चमक धमक नो, सादा सा ऑफिस है, सादा सा बंदा हूँ, खुली बात करता हूँ, किसी को पसंद आए या ना आए। ना नौसरबाजी आती है तो ना ही नौसरबाजी करता हूँ और ना ही मैं किसी को करने देता हूँ। आए बिस्मिल्लाह, काम लें, बैठें, अल्लाह साथ बिस्मिल्लाह, बस। तो बहुत सारी नौकरियाँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं करेंगे तो तब भी बिस्मिल्लाह। तो अगर आप किसी को बताते हैं, किसी का आपके गांव में कोई गली में, मोहल्ले में, गांव में, चक में, मौजे में, तहसील में कोई भी बंदा है बेरोज़गार है, तो अगर आप उसको मेरा एड्रेस देते हैं तो बिस्मिल्लाह, तो ये एक नेकी भी है। अगर आप नहीं देते तो कोई ज़ोर नहीं है। मंडी मोड़ में सुबह 9 बजे ऑफिस खुलता है, 9 से लेकर 3 बजे तक मैं उधर ही होता हूँ और टाइम की पाबंदी करें, उस टाइम के बाद मैं दफ्तर बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, फिर मैं नहीं ना मिलता हूँ, ना फ़ोन करता हूँ, ना मैं अपना ना फ़ोन सुनता हूँ, ना मैं मिल सकता हूँ, तो ना ही नौकरी को देता हूँ। तो मंडी मोड़ आ जाएँ जी, पीर बदाई रावलपिंडी में जब आप आते हैं तो मंडी मोड़ आएंगे। मंडी मोड़ एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पे उतरेंगे, एक 5 मंजिला बड़ी मस्जिद है, 5 मंजिला मीनार वाली, उसे कहते हैं मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास। उसके साथ ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो बाहर खंबे पे बोर्ड भी लगा हुआ है, अल मदीना ऑटो स्पेयर पार्ट वाली बड़ी बड़ी गली मशहूर है, अल मदीना ऑटो स्पेयर पार्ट वाली गली बड़ी मशहूर है। बाहर बोर्ड लगा हुआ है मंडी मोड़ रोज़गार ऑफिस का। टाइम की पाबंदी करें, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पहुंच जाया करें ताकि आपको काम पे लगा दूं। तो बाकी मेरा 0312 50 54 021 ये मेरा नंबर है, 0312 50 54 021। तो अगर किसी को, मेरे भाई को, दोस्त को, साथी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो माजरत, क्योंकि मैं साफ को खुल के रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। ना मैं खुशामद कर सकता हूँ, ना मैं किसी, वो कहते हैं ना खुशामद चापलूसी, ये मेरे में नहीं होती, ना मैं करता हूँ कभी किसी की, ना मैंने की है, ना मैंने बतौर सहाफ़ी 27 साल हो गए हैं, ना मैंने किसी मालिक, किसी भी अखबार के मालिक की जो है वो खुशामद नहीं की। अल्लाह शुक्र है, अपने मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे नाम बनाया, नाम कमाया है और इज़्ज़त ली है और इज़्ज़त भी दी है। तो इंशाअल्लाह आप मेरे पास आएँ, आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आपको काम पे लगाऊंगा। काम आप करें, काम पे लगाना मेरा काम है, तो करना आपका काम है। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माज़रत, वस्सलाम।